ओम शांति। आज 3 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें मायाजीत बनना सिखाया, विघ्न विनाशक बनना सिखाया। विघ्न विनाशक बनने का बहुत ही सुंदर महामंत्र दिया। बिंदी बनो, बिंदी बाप को याद करो, दूसरों को भी बिंदी की स्मृति दिलाओ। जो बातें अच्छी नहीं, अप्रिय हैं, उनको बिंदु लगा दो तो समर्थ बन जाएंगे, क्योंकि समर्थ बाप हमारे साथ है। मायाजीत बनने का बहुत सुंदर मंत्र दिया। दुआएं दो, दुआएं लो। जो आत्मा दुआएं देती है तो उसे दुआएं ही प्राप्त होती हैं। दुआएं लेते और देते मायाजीत बन जाएंगे। ये दृढ़ लक्ष्य हो, कोई क्या भी दे, मुझे बद दुआ नहीं देनी है। दुआएं देने से आत्मा के अंदर सोई हुई शक्तियां जाग उठती हैं और सामने वाली आत्मा को भी राहत का अनुभव होता है। याद दिलाया बाबा ने, अब आप सुख धाम में जा रहे हो तो जीते जी इस दुख धाम को तलाक दे दो। इससे बुद्धि नहीं लगानी है। बाबा से बुद्धि योग लगाओ, बाप को ही याद करो। कोई भी मिले तो उन्हें परिचय दो। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। अब बेहद का बाप आए हैं, उन्हें याद करो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। भले घूमो फिरो, खाओ पियो, शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते, मैं जब याद करने की कोशिश करता हूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ। कहा जाता, जिनके माथे मामला, बाबा ने कहा जिनके ऊपर बहुत सारे कार्य हैं तो उन्हें फिर मेहनत भी लगती है। ब्रह्मा बाप को भी लगती है। आप बच्चे भी गुप्त रूप से बाबा को याद करने का अभ्यास करो। साथ साथ बाबा ने कहा कि ये दुख धाम है, आपको यहाँ पर होते हुए एक मेहनत करनी है। वो है घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना, कामजीत बनना। बाबा गुलगुल बनाने के लिए आए हैं। गुलगुल बनाकर बाबा घर ले जाएंगे, परम धाम लेके जाएंगे। नैनों पर बिठाकर बाबा घर लेके जाएंगे। तो बाबा कहते, कोई भी बोझ अपने मन पे नहीं रखना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम में जाना है। इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम में जाना है। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। आप पारस बनने वाले हो, पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे भी गुलगुल बनो तो बाबा तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। गुलगुल अर्थात फूल बनो, दूसरों को सुख देने वाले बनो, खुशबूदार फूल बनो तो बाबा तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ लेके जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जरूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, ये पक्का निश्चय रखना है। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते, ये तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाबा आके समझाते, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते। इस समय रावण राज्य, सत्युग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है, तो जो रावण की स्थापना करने वाला भी रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता, भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं
जो पारस बुद्धि होना भी असंभव समझते हैं। पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना भी असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते, स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती है, आजकल यहाँ ही बनाते रहते। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता तो वहां मंजिलों आदि बनाने की तो कोई भी आवश्यकता ही नहीं। जनसंख्या ही बहुत कम होती है सतयुग में, तो इतने सारे और भी कई सारे फ्लोर बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है। यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, ना म्युनिसिपल टैक्स आदि। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुम्हें सब सुख मिल जाते, सिर्फ एक बाप की नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल मकान बनाते, उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहां पैसे आदि लगते ही नहीं। अथाह धन रहता, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे, सोने हीरे मोतियों के महल बना लेते। सतयुगी दुनिया में अथाह धन होता है तो क्या करेंगे, बाबा ने कहा सोने हीरे मोतियों के महल बना लेते। अब तुम बच्चों को कितनी समझ मिली। समझ और बेसमझ की बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नरक के मालिक। ये तो स्वर्ग नहीं है, ये रोरव नरक है। बहुत दुखी है, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। ये सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, फिर नया बनाते हैं। जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, ये नॉलेज तुम्हें बाप समझाते। सतयुग वासी सो फिर कलयुग वासी बन जाते, फिर तुम संगम वासी बन जाते हो, फिर सतयुग वासी बन जाते हो। अभी हम संगम वासी हैं, संगम से सतयुग में चले जाते, धीरे धीरे सतयुग फिर बाबा ने कहा कलयुग बन जाता है। कहते इतने सब सतयुग में जाएंगे नहीं, जो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। जो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, बाबा की मुरली ही सच्ची सत्यनारायण की कथा है, जो प्रतिदिन सुनते हैं, मनन करते हैं, जीवन में लाते हैं, वही सत्युगी दुनिया में जाने के अधिकारी हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक देना है, इस दुख धाम को जीते जी तलाक देना है। बाबा युक्ति तो बताते हैं कैसे तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अब बाबा आते हैं स्थापना करनी। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होना है। यह पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे, परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया, इस नॉलेज के लिए लायक वो हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की, उनको ही समझाना है। बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं वो समझेंगे नहीं, जो देवकुल के होंगे वो समझेंगे, बाकी समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घराने के ही नहीं तो कुछ भी मानेंगे नहीं, कह देते आत्मा क्या परमात्मा का क्या, ये मैं समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए। जो कहते हैं मैं समझना ही नहीं चाहता, ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, ऊपर में लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आता ही हूं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानते मैं बताता हूं, पूरे 5 वर्ष का पाठ किसका होता है वो हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही 84 जन्म के बाद क्या होगा, फर्स्ट बेगर, बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं। वही जो स्वर्ग के मालिक थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ जाते, तो कैसे प्रिंस से फिर बेगर बन जाते। बाबा आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, जो हीरे जैसा है वो फिर कौड़ी जैसा बनाते। जो हीरे जैसा है वही फिर, जो आत्माएं पहले हीरे जैसी थी जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ जाती हैं,
पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे, ये बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाबा समझाते तो वंडर खाते, बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कोड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, इसमें तकलीफ क्या है। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते, काम महाशत्रु है, तुम पतित कैसे बने, विकार में जाने से ही बने, इससे बुलाते हैं पतित पावनाओं। क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कनेक्शन ही उनका है जो पहले नंबर जन्म लेने वालों का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वो फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है, उनसे सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रेश बुद्धि है, वृद्धि भी उनकी है। सत्व रजो तमो में आते हैं ना, तुम जानते हो सब कुछ विलायत से सीखते हैं। ये भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनने में कितना टाइम लगेगा। एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते, बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते। वहां इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं, वो है गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अब तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर नए घर में जाएंगे, वहां से सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि चिंतन नहीं चलता। अच्छी अच्छी बातें सोचकर खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि चिंतन नहीं चलता है। मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं, उनका चिंतन जरूर चलता है। जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उनका चिंतन जरूर चलता है। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। जितना याद करेंगे आयु बढ़ती जाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, ये ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, हम भगवान के बच्चे हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं, ये ईश्वरीय परिवार है। ये ग्रेड बहुत ऊंचा है, मतलब देवी देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनका कोई और संबंध नहीं। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा जाता, ऊंचा चढ़ा दिया। भाई भाई समझो, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर। भाई माना आत्मा, भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर। इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये तख्त सब आत्माओं के सड़ गए, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती। विकुटी के बीच में क्या है? ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप कहते मैं भी बिंदु हूं, परंतु मैं तुमसे बड़ा थोड़े ही हूं। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, दोनों का रूप बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ गुण और शक्तियों में फर्क है कि वो सागर है और हम स्वरूप हैं। बाप से वर्षा लेना है, इससे अपने को भाई भाई समझो। बाबा तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। ये विघन भी ड्रामानुसार पढ़ते रहते। बाबा कहते तुम्हें पतित होना, तुम्हें पतित नहीं होना, ये ऑर्डिनेंस है। तुम्हें पवित्र जीवन जीना है, ये बाबा का आदेश है, कभी पतित नहीं बनना। अब और ही तमो प्रधान बन गए, विकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते। उनको ही फिर शराब पिलाए डायरेक्शन देते रहते, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ, कितना नुकसान होता। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वो फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसी चटा भेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाबा को याद करते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाबा को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की बात नहीं, कैसे भी करके याद जरूर करना है। हठ योग करने की आवश्यकता नहीं, आसन प्राणायाम की बात नहीं। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते, कैसे भी बैठो, सिर्फ बाबा को याद करो। हम मोस्ट बिलव्ड बच्चे हैं, बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। तुम्हें बादशाही ऐसे मिलती जैसे माखन से बाल।
गाते सेकंड में जीवन मुक्ति। कहां भी बैठो, घूमो फिरो, बस बाप को याद करो। पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। भले घर में बैठे रहो, बाप से ही मंत्र ले लो। यह माया को वश करने का मंत्र, मन मना भव। घर बैठे भी ये मंत्र ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जपना है मन मना भव, मन मना भव, नहीं। इसका अर्थ है मन ही मन शिव बाबा को याद करते रहो। अजपा जाप चलता रहे। ये मंत्र मिला, फिर भले घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं। अल्लफ और बे, बादशाही को याद करो। समझते हो याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? भोजन पर बैठता हूं, अच्छा हम बाबा को याद करके खाते हैं, झट भूल जाता हूं। अब ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि कैसे मैं बाबा को याद करके बैठता हूं, फिर भूल जाता हूं। गाया जाता, जिनके माथे मामला, कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुमको भी कहते शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। ब्रह्मा बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा जो आते हैं उस पिता को याद करो। यहां तुम आते हो बाबा के पास, शिव बाबा के पास। बाप वहां से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं। बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। बाबा कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तरीका बाबा ने बताया। जानते हो, बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। कौन से नैन? बाबा नैनों पर ले जाते। कौन से नैन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते। समझते हो जाना जरूर है, उससे पहले क्यों ना बाबा से वर्षा ले लें। कमाई बहुत भारी है, बाबा को भूल जाने से घाटा भी बहुत हो जाता है। शिव बाबा को भूल जाएंगे तो घाटा भी बहुत हो जाता। पक्के व्यापारी बनो। बाबा को याद करने से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। मीठे मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। प्रैक्टिस करेंगे। देह से न्यारी मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने को मस्तक में चमकते हुए सितारे के रूप में देखेंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। ये पक्की आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी कथा है। बोट कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती, स्टीमर चला जाता। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। चलते चलते भी कई बीच में रुक जाते हैं किसी भी कारणवश, और बाबा कहते फिर वो समय निकल जाता है, अवसर निकल जाता है। ऐसी बहुत कथाएं बनी हुई हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे मुझे याद करो। भक्ति में गाते हैं जब आप आएंगे तो हम सब छोड़ देंगे। बाबा कहते मैं ले जाने आया हूं। भारत का उत्थान पतन कैसे होता है कितना क्लियर है। ये सांवरा और गोरा बनता, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु ही जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट में ब्रह्मा कहलाते हैं। एक तो सिर्फ नहीं बनता, सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते तो नरक को लात मारते हैं, ये चित्र में क्लियर है। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए गए थे। शुरू शुरू में बाबा ने हर बच्चे का एक फोटो खिंचवाया, जिसमें एक तरफ तो ब्राह्मण रूप में है, जिसमें उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी है, और फिर उन्हें सजाया गया, राजाई पोशाक पहनाई गई। तो दोनों फोटो साथ साथ लगाई और कहा कि सामने रखो
ताकि आपको याद रहे कि मेरा ही स्वरूप है, मुझे ऐसा बनना है। शुरू में बाबा ने सब बच्चों के बनवाए, तो बाबा कहते आप भी अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रिकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देहाभिमानी बनने की आदत डालनी है। बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रिकुटी के बीच हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देहाभिमानी बनने की आदत डालनी है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान है, बिंदी स्वरूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक कहते हैं। जो बिंदी रूप में रहकर बातों को बिंदी लगाने की बात कहते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक कहते हैं। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता। वे औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वो अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं दो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी मायजीत बन जाएंगे। दुआएं दो, दुआएं लो, बहुत जल्दी मायजीत बन जाएंगे। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, मैं मायाजीत आत्मा हूं। सबको दुआएं देनी है। देने वाला दाता कहलाता है। देने वाला सबके समक्ष एक रोल मॉडल बन जाता है। बाबा ने हमें स्वमान की स्मृति दिलाई है। यही समय की पुकार है, अब दाता बन जाओ। किसी से लेने की कोई इच्छा नहीं, सबको देना है। इन दुआओं की सभी को बहुत आवश्यकता है। दुआएं देने वाली आत्मा रिटर्न में दुआएं प्राप्त करती है। बाबा के समक्ष बैठकर समस्त भूमंडल की आत्माओं के लिए शुभ संकल्प करें और उन्हें दुआएं दें। सब सुखी हो जाएं, सभी स्वस्थ रहें,
प्रसन्न रहें, माया जीत बन जाए। सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो। सभी परमात्मा स्मृति से माया जीत बने, विघ्न विनाशक बने। बाबा से शक्तियां ले, दूर दूर तक फैलाए, दिल से देते चले दुआएं। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम